अमित, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, पर वो तो कहूंगी ना जो मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी जान? हाँ, मैं तो बस अपनी कलीग की हेल्प कर रहा था और तुम हो उसका उल्टा मतलब निकाल रहे हो। जो तुम्हारी कलीग है ना, उसकी ना इंटेंशन सही नहीं है। जिस तरह से तुम्हें वो देखती है ना, तुम्हें ना उससे बचने की जरूरत है। हो गया तुम्हारा? चलो अब ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि तुम ना हमेशा सिर्फ मेरे बन के रहो, बिकॉज आई लव यू एंड यू आर माई स्ट्रेंथ। अच्छा सॉरी दी, हम लोग बाद में आते हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ, रुको। अच्छा, ये बताओ कि फाइनली तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया? दी, वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड। तुम दोनों अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं जीजू, हम लोग आपसे थोड़ी ना नाराज है। पर मॉम तो नाराज ही थी ना। मैं और अमित चाहते थे कि हम उनकी मर्जी से शादी करें, पर मैं मॉम को कन्विंस ही नहीं कर पाई। और अब जब मॉम नहीं रही हैं, तो मैं तुम दोनों को कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? आई नो दी, अगर मॉम होती ना तो वो ना जरूर रिग्रेट करती, क्योंकि जीजू को आपके लिए रिजेक्ट कर दिया था ना उन्होंने। जीजू, आप तो ना बेस्ट हो। हर लड़की का सपना होता है कि आपके जैसा हस्बैंड मिले। अब दी, यू आर वेरी लकी कि जीजू जैसे हस्बैंड है आपके। दी, अगर आप चाहती हो ना तो हम दोनों ना आपके साथ ही रहेंगे। सच्ची? अरे वाह, ये हुई ना बात। इस बात पर तो सेलिब्रेशन बनता है। सो लेट मी डू माय ड्यूटी। तो आज आपके पतिदेव और आपके जीजू आपके लिए सरप्राइज डिनर बनाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो लेडीज, चलो गीतिका, चलो। मैं चलता हूँ फिर। बहू, कौन था वो? अब रोहन के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ रही हूँ, उसी के लिए बात करने आया था। रोहन तो मार्केट गया है। जब वो यहाँ नहीं है तो तुमसे क्या बात कर रहा था? आप कहना क्या चाहती हैं? अनीता, समझो, मेरी गैर मौजूदगी में कोई पराया मर्द इस तरह घर के अंदर आ जाए अच्छा नहीं लगता। आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? दादी, ये देखो, भोला भैया ने मुझे ये दिलाया। अरे वाह, तुम्हें पसंद आया? जाओ अंदर जाके खेलो। हाँ, क्या हुआ दादी, परेशान लग रही हो? परेशानी के अलावा मुझे मिला ही क्या है? मेरी तो आस ही मरती जा रही है। रणधीर कभी आएगा? बोला, कहीं रणधीर की आने की उम्मीद में हम अनीता और रोहन के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? बेचारी 3 साल बिना पति के, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? दादी ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आजकल तुम्हारा सिरदर्द कुछ ज्यादा नहीं रहने लगा? एक मिनट, तुम आजकल कुछ ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रही हो? हैं? टेंशन तो होगा ही ना। अब 2 बहनें हैं घर पर, उनके फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। अरे तुम तो अभी से उनकी माँ बनने लगी। देखो, उनका फ्यूचर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी सेहत भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हें भी तो माइग्रेन हो जाएगा। थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, वरना मेरा ध्यान कौन रखेगा? ओके। हाँ, तो प्रॉमिस करो। क्या कर रही है? अरे कैसे दीदी जीजू को बेडरूम में झांक कर देख रही है? अरे पर दीदी वो मैं देख रहे थे कि जीजू ना दीदी को कैसे प्यार से मसाज करते। हाँ तो तेरे सर में दर्द हो गया बेवकूफ। जीजू क्या सोचते तेरे बारे में? चल जा, अब जाके सो जा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जा। लो जी, तुम्हारी हेड मसाज हो गई पूरी। सो जाओ जल्दी से। ओके। और मैं ऊपर जाकर टेरिस से सूखे कपड़े लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। अरे आप यहाँ सोए नहीं? अरे नहीं, बस मैं वो कपड़े लेने के लिए आया था। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पर? वो कहते हैं ना कि इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है, तो माँ भी तो बस
माँ की बहुत याद आ रही थी। हाँ, और वो तुम्हें वहां से देख रही होंगी। प्रीति, मेरा मानना ये है कि तुम्हें अपनी लाइफ में ना कुछ अच्छा करना चाहिए। मैं क्या ही करूंगी, मैं तो एकदम सिंपल लड़की हूँ। अरे जो सिंपल होते हैं वही तो स्पेशल करते हैं प्रीति। और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम, रुचि, गीतिका अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीव करो। आप कितने सपोर्टिव है। आपकी बातें सुनती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि घंटों तक बस आपको सुनती रहूं। अब आपका मोटिवेशन मुझे बहुत प्यारा लगता है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। मैं कपड़े लेकर आता हूँ। जीजू, अभी तो आप जाने बोल रहे थे और अब सॉरी, मुझे लगा कि आप जैन साहब आइए। ये बॉडी पे निशान देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पंजे से कुरेदा हुआ, कोई जानवर या फिर कोई ऐसा हथियार जिसमें 4 नोकें थी। ये देखो हाथ। अंजलि, बड़ी पलटो। सर, इनका नाम गौतमी सिंह है, एक सोशल वर्कर थे। अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को सतर्क करना इनका एजेंडा था सर। आज सुबह गांव वालों ने यहाँ पे इनकी लाश देखी तो मैं इन्फॉर्म किया। लेकिन ये तो गांव का बाहरी इलाका है, कल रात को कहाँ थी? वो दादी की गौशाला है पास में, तो कई बार वो रात को वहीं रुक जाती थी। तुम्हारी दादी के अलावा घर में और कौन कौन है? सब मैं और मेरा बेटा। ये उनका पोता नहीं है सगा, ये हमारे सर्वेंट है। हाँ साहब, मुझे अनाथ को उन्होंने ही बड़ा किया है, और रणधीर भैया को भी वो अपना बेटा ही मानती थी। रणधीर कौन? अनीता भाभी के पति। सर, हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं रणधीर जी के वापस लौट आने का। इंतजार कर रहे हैं मतलब कहाँ चले गए? रणधीर भैया 3 साल से लापता है। आपसे पहले जो दरोगा आए थे उन्होंने तो केस भी बंद कर दिया। ये पक्का अनुराग बाबा का ही काम है। उसको पहले भी पुलिस ने छोड़ दिया था। अब ये अनुराग बाबा कौन है? ढोंगी है साहब। दादी को लगता था कि दादा को उसने ही मारा है। गौतमी जी से पहले इनके पति का एक मर्डर हो चुका है। हाँ, नहीं, वो बीमार रहते थे, लेकिन दादी को लगता था कि उनको अनुराग बाबा ने मारा है, और रणधीर भैया को भी उसी ने ही गायब किया है, और अब दादी को भी। सर, गांव वाले भी इस अनुराग बाबा का ही नाम ले रहे हैं। कह रहे थे कि 1 हफ्ता पहले उसे गांव में देखा था और गौतमी जी ने उसके अंधविश्वास का भांडाफोड़ किया था। लेकिन सर, ये अनीता और भोला तो गौतमी जी के बेटे, पति, इन सब की कहानियाँ सुना रहे हैं। पर इनमें कोई भी गौतमी जी का सगा नहीं है। पता करो गौतमी जी के ब्लड रिलेशन में और कौन कौन था, और ये भी पता करो कि ये लोग गौतमी जी के पति की मौत को हत्या क्यों बोल रहे हैं। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर आते ही हैं। इनका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। क्या हुआ? माँ, डॉक्टर साहब तो दूसरे गांव गए हैं, उन्हें आने में टाइम जाएगा। तो इन्हें अस्पताल लेके चलते। देख, इनकी सांस भी कितनी भारी हो रही है। उठाओ इनको। अरे भाई साहब, अरे भाभी जी क्या हुआ? इनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। अरे डॉक्टर के बस का नहीं है भाई साहब का इलाज। मैंने बोला था ना, इन पर किसी की बुरी नजर का साया है। ये अनुराग बाबा इन पर पड़ी सारी बुरी नजर निकाल देंगे। देखिए, पहले ही आपने देसी इलाज के चक्कर में इनको फंसा दिया, और अब ये बाबा, इनकी हालत तो देखिए। इनको डॉक्टर की जरूरत है। चाचा जी, पापा को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अरे रुकिए रुकिए, पहले मुझे देखने दीजिए, क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई डॉक्टर वैद्य नहीं कर सकता।
अरे इनके ऊपर तो किसी बुरी आत्मा का साया है। देखा, कहा था ना मैंने। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? भाभी जी, वो मेरे भी बड़े भाई हैं, मुझे भी चिंता है उनकी, और बाबा सब ठीक कर देंगे। हाँ जरूर, अंगारे का इंतजाम करो। दर्शन जी, दर्शन जी! भैया तुम्हें माँ, दादी मिली? कहाँ है वो? दादी बहुत दूर चली गई है हम सबसे, बहुत दूर चली गई है। बोल दीदी, बोल, कुछ तो बोलेगी या नहीं बोलेगी? सॉरी दीदी, गलती हो गई। अरे कौन है वो? किसने तुझे प्रेग्नेंट किया? बता। तुझे पता है अगर बाहर किसी को पता चल गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी? हाँ? अरे कुछ तो बोल। देख जीना मुझे कुछ नहीं बता रही है, पर तुझे तो पता होगा ना। बता कौन है इसका बॉयफ्रेंड? बता। दी मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम, इसको नहीं मालूम, तो किसको मालूम है? हाँ? सर, रणधीर की मिसिंग कंप्लेंट 3 साल पहले फाइल हुई थी, जबकि दशरथ की मौत अनुराग के गायब होने से 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन तब गौतमी जी ने कोई केस नहीं किया था। और उस लड़के भोला का कहना था कि गौतमी जी के पति की हत्या हुई। सर, ये बात तो गौतमी जी ने रणधीर के गुमशुदा होने पर पुलिस को बताई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अनुराग ने उनके पति को मारा। तो फिर रणधीर गायब कैसे हुआ? सर, रणधीर के घर वालों के मुताबिक रणधीर भोला के साथ कहीं पर गया था, और भोला का कहना है कि रणधीर को आखिरी बार किसी का कॉल आया था जब वो लोग जंगल गए थे। क्या? सालिस की तो आता हूँ। ए भोला! हाँ, क्या हुआ रणधीर भैया? वो अनुराग बाबा को पता चल गया, गाँव के बाहर जंगल छुपा है। क्या बात कर रहे हो? सच में छोड़ेंगे इस साले को आज। चल तू बेटा। अनिता, मैं आता हूँ। साहब, हम जंगल गए जरूर थे, लेकिन अनुराग बाबा कहीं दिखा नहीं। तो रणधीर कैसे गायब हुआ? अनुराग बाबा को ढूंढते हुए हम अलग हो गए थे। तू वहां देख, मैं यहाँ देखता हूँ। और फिर अचानक से रणधीर भैया की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और पता नहीं वो कहीं गायब हो गए। मुझे पक्का यकीन है अनुराग बाबा ने ही कुछ किया होगा। पिछली इन्वेस्टिगेटिंग टीम के मुताबिक रणधीर को आखिरी कॉल किसी फेक आईडी के नंबर से किया गया था। उसके बाद वो भोला के साथ अनुराग को ढूंढने के लिए गया, और तब से वो गायब है। पिछली इन्वेस्टिगेटिव टीम ने भी अनुराग को कस्टडी में लिया था सर, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। सर, वो अब भी टोने टोटके की दुकान चला रहा था अपनी, और ये भी कंफर्म है कि गौतमी की हत्या से 1 हफ्ते पहले वो गांव में दिखा था, जहाँ पे गौतमी ने उसका भांडा फोड़ दिया था। ढूंढो इस अनुराग बाबा को। और वो गौतमी का देवर? सर, वो तो गौतमी की मौत के बाद अपने परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गया। उसकी भाभी का कत्ल हुआ, उसे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो उसको हम यहाँ लाएंगे। उठाओ उसको। देखा नहीं था, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? पिताजी के जाने के बाद माँ जी से जायदाद के लिए झगड़ा करने लगे, आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी हड़प ली। माँ जी को अंदाजा था कि रणधीर जी को आपने गायब किया है, और पिताजी भी आपकी वजह से। पिताजी माँ जी तो ऐसे कर रही है जैसे तू बड़ा मानती थी उन्हें, जबकि सच्चाई ये है कि तू और रणधीर तो सगे भी नहीं थे उनके। इसी बात की तो चिढ़ है आपको कि हम आपके वारिस कैसे बन गए। देखा नहीं था, जो कुछ बचा है गौतमी का सब तेरा हो जाएगा। बस पुलिस के आगे मेरे खिलाफ कोई जहर मत उगलना। तो अब दादी के दुश्मन से बात कर रही थी। तू कहना क्या चाहता है? दादी ने हमें बताया था कि आपका चक्कर चल रहा है किसी के साथ। कहीं आप प्रिय चरित्र तो अपनी हद में रह भोला, समझा?